तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 43वें वचन से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जब कोई जो दुष्ट आत्मा होती है, अशुद्ध आत्मा होती है, किसी का शरीर छोड़ती है तो वो चली जाती है और कहीं भी कोई स्थान नहीं पाती है, और वो वापस आती है और जब देखती है कि मनुष्य जिस समय छोड़ के गई थी तो बिल्कुल साफ सुथरा और सब सही तरीके से जो है रह रहा है, तब क्या करती है, वो उसमें वास नहीं करती, लेकिन अपने साथ और बुरी 7 आत्माओं को लेकर के आती है और वो सब मिलकर के उसके शरीर में पैठ करते हैं। तब क्या होता है, उस मनुष्य की जो हालत होती है वो पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि उसमें पहले एक दुष्ट आत्मा थी, अब उस एक के साथ 7 दुष्ट आत्माएं और उसमें पैठ कर जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आज के जो इस युग के जो लोग हैं जो मेरा इनकार कर रहे हैं, वो उनकी दशा भी ऐसी ही होगी। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, ये इनकार करने वालों के विषय में एक दृष्टांत के रूप में बात कह रहे हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का यहां पर कहना यह है कि जो लोग एक बार परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, जो एक बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो अपने मन पर दृढ़ रहकर बिना रह करके उसका क्या करते हैं, उसका फिर से इनकार करते हैं, तब क्या होता है कि जो उसमें बुराइयां थी वो फिर उन और ज्यादा बुराइयों के अपने अंदर ग्रहण करके क्या करता है, अपने विश्वास को जो पहले उसका नहीं था उससे भी ज्यादा वो शैतान का अनुयायी बन करके फिर अपने जीवन को नाश करता है। जैसे कि एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने एक अशुद्ध आत्मा के विषय में कहा कि जैसे वो एक शुद्ध शरीर को देखती है तो अपने साथ 7 बुराइयों को और ले आती है, वैसे ही हमारा जीवन भी जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद जब हम अपने जीवन को दोबारा से उन बुराइयों को आमंत्रित करते हैं या प्रभु यीशु मसीह से अपने मन को दोबारा से फेर करके वापस इस दुनियावी चीजों में लगते हैं, तब क्या होता है, जितनी बुराइयां हमारे अंदर पहले थी उससे भी 7 गुना ज्यादा बुराइयां हम अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो खौफ होता है, हमारी जो धार्मिकता होती है, वो पूरी तरह से हम क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, और फिर हम पूरी तरह से जो शैतान की और भी अभिलाषाएं हैं उनमें घिर के अपने जीवन को पूरी तरह से नाश कर लेते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो आज के युग के लोग यानी प्रभु यीशु मसीह का जो इनकार करे हुए लोग हैं, जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, जो सदूकी लोग हैं, वो लोग जो हैं जानते हैं, वो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, वो पवित्र शास्त्र की बातों को जानते हैं, वो भविष्यवाणियों की बातों को जानते हैं, और वो जानते हैं कि हमें एक मसीहा के विषय में एक बात का इंडिकेशन पवित्र शास्त्र में दिया हुआ है, और लेकिन वो अपने मनों को ऐसा कठोर कर लेते हैं क्योंकि वो शैतान के चुंगल में, शैतान के प्रभाव में है। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो बलवान होते हैं, जो शैतान होता है सबसे पहले बलवानों पर और जगत के धार्मिक जो लोग होते हैं, धार्मिक गुरु लोग होते हैं, इन पर अटैक करता है ताकि उनकी बुद्धि को वो भ्रष्ट कर सके और नई बातों को वो नहीं पहचान पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये इनकी हालत भी वैसी हो गई है कि इन्होंने पहले परमेश्वर को जान लिया, लेकिन इन्होंने अपने परमेश्वर को जान करके अपने मनों को साफ कर लिया, मन फिरा लिया, लेकिन ये अपनी वापस इस संसार की जो अभिलाषाएं है, इस संसार की जो दशा है, वापस इन्होंने क्या किया, उसमें घुस गए, और जितने ये बुरे पहले थे उससे भी ज्यादा अब इनके अंदर बुराई पाई जाती है। इस कारण ये जो आज मेरे साथ कर रहे हैं, मेरा इनकार कर रहे हैं, तो ये लोग उनसे भी ज्यादा गए गुजरे रहेंगे जिन्होंने योना का भी जो है अंगीकार किया, उसकी बात को सुनकर के मन फिराया, और वो जो रानी शीबा है जो सुलेमान से मिलने गई थी, उसने भी सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल एक साधारण एक भविष्यद्वक्ता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक गई, लेकिन ये लोग जो साक्षात खुद अपने सामने परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और खुद परमेश्वर के रूप को एक शारीरिक दशा में देख रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, इकरार नहीं कर रहे हैं, उसका ये इनकार कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी दशा को वैसा ही बना लिया है जैसा कि किसी से अशुद्ध आत्मा निकल गई हो और उसके बाद वो अशुद्ध आत्मा अपने साथ
7 और बुरी आत्माओं को लेकर के आके और जिससे बैठ जाती है और उसकी हालत बुरी हो जाती है। तो ये लोग जो इनकार करने वाले हैं, इनकी हालत भी वैसी है। देखिए, एक तो वो होता है जिसने पवित्र शास्त्र को सुना और सुन करके उसका विश्वास नहीं किया, और एक वो होता है जिसने पवित्र शास्त्र का वचन अभी सुना नहीं है और आगे आने वाले जीवन में उसको जो है परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन एक वो होता है जिसने पवित्र शास्त्र के वचन को सुना, उसका अंगीकार किया और प्रभु को ग्रहण किया, फिर उसने अपने ही संसारिक अभिलाषाओं में फंस के प्रभु यीशु मसीह का फिर क्या कर दिया, नाम से तो वो मसीह ही है, लेकिन उसके कार्यों में, उसके स्वभाव में, उसके चाल चलन में शैतान का प्रभाव पाया जा रहा है। शैतान का प्रभाव पाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो वो तब था जब उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, तब उसके अंदर एक बुराई पाई जा रही थी। लेकिन अब प्रभु को ग्रहण करने के बाद इसने प्रभु के विरोध में जो कार्य शुरू किए हैं, तब इसके अंदर 1+7 यानी कि 8 से भी ज्यादा बुराइयां पाई जा रही हैं। तो इसकी दशा जो है पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई है, और यही दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने यहां हमें समझाने की कोशिश की है। अब आगे चलते हैं, 46वें वचन से आगे बढ़ते हैं और 50वें वचन तक यहां हमारा मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। यहां लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। और यह सुनकर उसने उस कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह उस कहने वाले से कहते हैं, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपने हाथ बढ़ाकर कहा, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, जो उनकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर इशारा करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि संसारिक रिश्तों के मायने मेरी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि मैं संसारिक रीति से इस धरती को जीने नहीं आया हूं, संसारिक रीति से इस धरती पे कोई लीला रचाने नहीं आया हूं, संसारिक रीति से मैं इस धरती के भोग विलास को भोगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आत्मिक रीति से तुम्हारी जान पहचान करवाने आया हूं। मैं तुम्हारा मेल परमेश्वर से कराने आया हूं। जब तुम मेरी आज्ञाओं को सुन करके उस पे चलने वाले बनोगे और मेरा अंगीकार करोगे कि मैं परम प्रधान का इकलौता पुत्र हूं, तब तुम क्या करोगे, परमेश्वर से मेल करोगे। परमेश्वर से मेल करने के द्वारा जब तुम उसकी आज्ञा का पालनता करोगे, तब तुम मेरे भाई कहलाओगे, तब तुम मेरी बहन कहलाओगे, तब तुम मेरी माता कहलाओगे, और जगत के सारे रिश्ते, चाहे वो दोस्त हो, वो सब कुछ कहलाओगे। मैं इस धरती के उन रिश्तों के विषय में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता हूं जो रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे। हां दोस्तों, इस धरती के जो रिश्ते हैं वो हमारी आखिरी सांस के साथ ही खत्म हो जाएंगे। हमारे लिए कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो इस धरती से चला जाता है तो कुछ सालों के बाद हम नॉर्मल जिंदगी जीने चल लगते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो कुछ महीनों में ही अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीने लगते हैं, और उसको शुरुआत में तो उस व्यक्ति की कमी अपने जीवन में खलती है, लेकिन धीरे धीरे ये जिंदगी उसे और मुझे जीना सिखा देती है और हम उस मनुष्य के बिना ही जीने लगते हैं। तो फिर क्या है, कौन सी दुनिया का कौन सा रिश्ता बड़ा है, कौन सी दुनिया की कौन सी चीज बड़ी है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनिया के रिश्ते बड़े नहीं हैं, लेकिन रिश्ते वो ही बड़े हैं जो आत्मिक रूप से जुड़ते हैं। तो मेरे भाई और बहन और मेरे माता केवल वो ही हैं जो मेरे वचन पे चलते हैं। मैं कोई संसारिक रिश्तों को निभाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं प्रभु के लिए, अपने पिता के लिए बहुत सारी भेड़ों को इकट्ठा करने आया हूं, बहुत सारी आत्माओं को जीतने आया हूं। और दूसरी बात, यहां तो जो शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही दी है कि जब हम उसके वचन पे चलते हैं तो हम उससे एक प्रेम के रिश्ते में, एक रिश्ते में बन जाते हैं, और वो रिश्ता प्रेम का होता है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें और खुद को आपस में मित्र कहा है, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, उसके भाई कहलाए जाते हैं और परम प्रधान पिता परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। और वचन कहता है कि हमें लेह पालकपन का आत्मा दिया गया है, और लेह पालकपन का आत्मा का मतलब होता है एडॉप्शन का आत्मा, यानी कि गोद लिए जाने का आत्मा। जैसे कि
परमेश्वर का इकलौता पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके गोद ले हुए बच्चे हो गए, यानी कानूनी रूप से भी हम उसके बच्चे कहलाए जाएंगे, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाएंगे। हमें यह अधिकार मिल गया कि अब वो हमारे लिए स्वामी ना रहा, बल्कि अब वो हमारे लिए पिता हो गया है। अब हम उसी अधिकार के द्वारा उसे हे अब्बा और हे पिता और माई ओनली हेवनली फादर कह करके पुकारते हैं। तो यह अधिकार हमें मिल गया है। तो प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी बात और यहां पर कह रहे हैं कि जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्चेस के लोग हैं, क्या करते हैं कि यहां वो प्रभु यीशु मसीह के समकक्ष क्या करते हैं, जो धन्य मरियम है उनको क्या करते हैं, उनके समकक्ष खड़ा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और उनका मानना है वो ये है कि मरियम के द्वारा हम क्या करेंगे, परमेश्वर से मेल करेंगे। लेकिन वचन हमें सिखाता है कि कोई नहीं है, ना इस स्वर्ग में, ना इस धरती पर, ना इस धरती के नीचे, जो इससे योग्य हो, जो उस पुस्तक को खोलने पाए। और यह भी प्रेरितों के कार्य में हमें बताया गया है कि कोई नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं इस पृथ्वी पर, न इस पृथ्वी के नीचे, न स्वर्ग में, जो हमें दिया गया हो जिससे हम उद्धार प्राप्त करें और अपना मेल परमेश्वर से कराएं। तो यानी इस दुनिया का कोई भी मनुष्य, इस दुनिया का कोई भी भविष्यवक्ता, इस दुनिया का कोई भी धन्य व्यक्ति नहीं है जो हमारा मेल परमेश्वर से करा सके। हमारा मेल कराने वाला केवल एक है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो ही क्या है, वो ही इकलौता नाम है जो हमें दिया गया है, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो मरियम का खुद का जो उद्धार है, यूसुफ का खुद का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा, क्योंकि वो भी आदम की संतान है, क्योंकि वो भी मनुष्य की संतान है। वो बात अलग है कि वो धन्य है, हमें वो प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि वो धन्य है। परमेश्वर ने उन्हें चुना कि अपने वचन को देहधारी करें, और उसको चुनने के द्वारा उन्हें धन्य कहा गया। जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं तो मरियम को धन्य कहा गया। सारी स्त्रियों में युग युग के लोग उन्हें धन्य कहा करेंगे। क्यों कहा करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना कि परमेश्वर का वचन स्वयं देहधारी होकर उनके थ्रू, उनके द्वारा इस धरती पर आए। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं, जो लोग उनकी पूजा करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर की दृष्टि में या प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में मरियम की या किसी और रिश्ते की कोई भी अहमियत होती, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस पैसेज में कहते नहीं, आप उनको इज्जत के साथ लेके आइए, वो मेरी माता है और वो भी उद्धार करा सकती हैं। आपको उनकी पूजा करनी है, आपको उनकी इबादत करनी है। जैसे मैं और मेरा पिता एक है, वैसे मेरी माता और पिता भी एक है। यह बात उन्हें कहनी चाहिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इग्नोर किया और उनकी बजाय उन लोगों से अपना रिश्ता जोड़ा जो लोग उसके पीछे चलते थे। और एक बात और बताऊं, जब तक प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रचार कर रहे हैं, जब तक प्रभु यीशु मसीह की माता, भाई, इन लोगों ने क्या किया था, अभी तक पूरी तरह से इसकी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे वचन सुनते हैं और जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही मेरे माता और भाई हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी वो दुनियावी रीति से ही जी रहे हैं। तो यहां पर यह कहना जो एक गलत कल्ट है और कि मरियम की वहां पर ऊपर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी साइड में कर दिया है उन लोगों ने, और उन लोगों ने परमेश्वर को भी साइड में कर दिया है, पवित्र आत्मा को भी उन्होंने साइड में कर दिया है। लेकिन उन्होंने दुनियावी रीति से, जो शैतान ने, मैंने कहा ना आपका, जैसे हमने पहले पढ़ा कि शैतान क्या करता है, सबसे पहले बलवंत लोगों के क्या करता है, हाथ पैर बांध देता है ताकि वो आराम से उस घर को लूट सके। ऐसे ही जो कलीसिया के बड़े बड़े अगुवे थे, जो आज से 1700 साल पहले जो अगुवे थे, उन लोगों को उसने क्या करा, पकड़ा। और जो रोमन साम्राज्य था, जिसका राजा सन 325 एडी के बाद, 326 एडी के बाद जो कॉन्स्टेंटाइन था, वो जब वो रोमी साम्राज्य का जो राजा था, वो जब उसने मसीहत को ग्रहण किया, तो उसने उस रोमी साम्राज्य की जो चीजें थी और अपनी मसीहत की जो चीजें थी, उन सबको मिक्सअप कर दिया। और जिसका नतीजा यह है कि आज हम क्या हो रहे हैं, एक रोमन कैथोलिक समाज की एक निर्माण को देख रहे हैं, जो मूर्ति पूजा में भी लिप्त है, मरियम की पूजा को भी लिप्त है, संतों की पूजा में भी लिप्त है, और किसी भी तरीके से बिब्लिकल उनकी कोई शिक्षा नहीं है। तो दोस्तों 14 मिनट, 14.5 मिनट से ज्यादा क्लिपिंग हो गई है। अब हम बात करेंगे अगली क्लिपिंग में। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और हम बात कर रहे थे मरियम के विषय में, जो हमने मत्ती का सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और उसके 46वें वचन से लेकर के उसके 50वें वचन में देखा था। तो दोस्तों यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने या किसी भी प्रेरित ने या किसी भी चेले ने पूरे नए नियम के अंदर इस बात का इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो किसी भी तरीके से मरियम को अपनी माता करके संबोधित करते थे या मरियम को अपने साथ रख करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बाद उन्हें अपना अगुआ बना करके वो जो है प्रचार करते थे। नहीं, बल्कि वो लोग अपने अगुआ जो है पवित्र आत्मा को मान करके उन्हें उससे अपना अगुआ मान करके वो सेवकाई और प्रचार करते थे। और ना ही बाइबल में जो सुसमाचार हैं, जो उनकी शुरुआत के 2 या 3 जो चैप्टर्स हैं, उसके अलावा कभी भी बहुत ही कम, रेयर छोड़ दीजिए, कभी जो आश्चर्यक्रम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला आश्चर्यक्रम किया है वहां पर उनका वर्णन मिलता है, जैसा अभी हमने देखा यहां भीड़ ये वाला, इनको छोड़ के किसी और प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। स्वर्गीय जो आरोहण है उसके में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उनका कहीं वर्णन नहीं मिलता। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो 7 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोली हैं, या फिर जो पहला आश्चर्यक्रम जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो अपनी माता की मरियम के साथ वो किसी विवाह भोज में जाते हैं, तो हम वहां पढ़ते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह उनको संबोधन जो कर रहे हैं, उनका नाम जो संबोधन कर रहे हैं, वो उन्हें माता कहकर के नहीं संबोधित कर रहे हैं। पूरे नए नियम के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को कभी भी माता कह करके संबोधित नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 7 वाणियों में से वो वाणियों की, हे नारी ये तेरा पुत्र है, जब वो वहां पर संबोधित क्या कर रहे हैं, हे नारी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को हे नारी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं। देखिए, एक वचन पढ़ रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसके पहले वचन से लेकर के आप अगर इसको 7वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां प्रभु के पहले आश्चर्यक्रम को देखेंगे। लेकिन मैं इसका 3रा वचन पढ़ रहा हूं। वहां क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह एक विवाह भोज में गए थे और वहां पर दाखरस जो है घट गया था। तब 3रे वचन में, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने, यानी यीशु की माता कौन, मरियम ने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तब यीशु मसीह ने, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना का सुसमाचार 2रा अध्याय 4था वचन, जो लोग इस तरीके की मान्यताओं को मानने वाले हैं उनसे मैं कहता हूं ये पढ़िए। यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने उससे यानी कि मरियम से कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ तुमसे वह कहे वही करना। यानी कि यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या मरियम को संबोधित किया है, हे महिला, यानी हे नारी। कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माता कहकर के संबोधित नहीं किया। तो ये हमें बाइबल का ज्ञान क्या उन कल्ट्स को मानने वालों का, या उतनी बड़ी कलीसिया जो करोड़ों लोगों की, बिलियंस लोगों की जो कलीसिया पूरे विश्व में फैली हुई है, उनमें से किसी ने भी इस बाइबल को पढ़ने की कोशिश नहीं की। जो उन्होंने सुन लिया वो ही कर रहे हैं। तो फिर वो पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि के साथ कहां प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। वो तो खाली पोप, वो तो खाली संत, वो तो खाली अपना फादर, उसकी बुद्धि के द्वारा अपने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। अरे अपनी मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि के द्वारा ग्रहण करिए और बाइबल को पढ़िए। बाइबल में कहीं पे कोई शब्द है कि हम मूर्ति पूजा करें, बाइबल में कहीं कोई शब्द है कि हम मरियम की पूजा करें, बाइबल में कहीं कोई शब्द है कि हम किसी प्रेरित की पूजा करें। आप लोग संतों की भी जो है पूजा कर रहे हैं, संतों को भी आगे रख रहे हैं, मरियम को भी आगे रख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए आप कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर उन्हें पीछे रख रहे हैं। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है। आप लोगों ने निष्कलंक माता कहते हैं, निष्कलंक कैसे हैं, निष्पाप माता कहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं, यहां वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं जिसने पाप ना किया हो। क्या उनके और बच्चे नहीं थे? प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद उनके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई और उन्होंने यूसुफ के साथ बाकायदा एक शादीशुदा जिंदगी को गुजारा। तो फिर वो पूरी तरह से कुंवारी कहां रही? वो जब तक कुंवारी थी जब तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जब तक थी। पर उसके बाद उन्होंने एक शादीशुदा जिंदगी को गुजारा। और भी प्रभु यीशु मसीह के हाफ सिस्टर और हाफ बहनें जो यूसुफ और मरियम के द्वारा इस धरती पर आए, उनके नाम भी बाकायदा बाइबल में दिए गए हैं। भाइयों के तो नाम दिए गए हैं बाकायदा। आपको मैं पढ़ा देता हूं।
देखिए मत्ती का सुसमाचार ही उसका 13वां अध्याय, उसके जब हम 53वें वचन से लेकर के 56वें वचन तक पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा, वहां प्रभु यीशु मसीह अपने शहर में वापस आते हैं। यानी जैसा कि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जो भरण पोषण है वो नासरत नामक शहर में हुआ है, और वहां जब वो नासरत शहर में आते हैं तो वहां सारे लोग उन्हें पहचान लेते हैं। देखिए 55वें वचन में कहते हैं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम, इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो यहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह की बहनों के भी विषय में बताया है, और प्रभु यीशु मसीह के 4 भाइयों के नाम भी यहां बताए गए हैं, और ये मरकुस के सुसमाचार में भी है और लूका के सुसमाचार में भी है। तो फिर कैसे हम उन्हें निष्कलंक माता कहते हैं? क्योंकि वो धन्य हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और हमें उन्हें धन्य कहना है क्योंकि वो धन्य है सब नारियों में। लेकिन केवल धन्य कह के ही उन्हें लगता है कि हमारा उद्धार हो जाएगा, और रोजरी पढ़ के केवल धन्य 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 कह करके रिपीटिशन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो है तुम जो है और अन्य जातियों की तरह क्या मत करना, बक बक मत करना, बार बार किसी बात को रिपीट मत करना। ये ऐसा करने से अन्य जातियां सोचती हैं कि उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुम बक बक मत करना। तो रिपीटिशन के लिए मना किया गया है। और रोजरीज को पढ़ना, क्या ये आपको बाइबल में कहीं मिलता है? क्या आपको मूर्ति पूजा के विषय में कहीं भी बाइबल में मिलता है? तो फिर क्यों हम ये सारी बातें करते हैं? इसलिए कहता हूं बाइबल पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानिए, किसी मनुष्य की शिक्षाओं पर मत चलिए, क्योंकि उन्होंने मिक्सअप करके अपने आप को क्या कर लिया है, अपने आप को भी नाश किया है और अपने मानने वालों को भी वो नाश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि बलवंतों को सबसे पहले शैतान बांधता है, और रोमी साम्राज्य के बलवंतों को आज से 1700 साल पहले जो उसने बांधा है, वो आज तक जो पूरे विश्व की आधी मसीही जनसंख्या है वो बंधी हुई है, और वो लोग सिर्फ दुनिया की अभिलाषा में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि इतना काम कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं भाई बहनों, यहां पर हमें ये पूरे अध्याय में इसके लास्ट में हमें ये इस बात की शिक्षा मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे भाई, मेरी माता और मेरी बहनें वो ही हैं जो मेरे प्रभु स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं और वो उन्हें फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आज के लिए यहीं खत्म करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।